जब मटका पुराना हो जाता है तब मिट्टी या गंदगी जमा होने के कारण उसके होल्स बंद हो जाते हैं। ऐसे में पानी ठंडा होना बंद हो जाता है। इसी के साथ मटके में पानी ठंडा करने के लिए कुछ छोटे छोटे टिप्स अपनाए जा सकते हैं। जैसे पहला स्टेप होगा, आप अपने मटके के बाहरी हिस्से को साफ़ करें। बाहरी तरफ काई चिकनाहट आ जाती है जिससे उसके छोटे छिद्र अपना काम करना बंद कर देते हैं। सफाई के लिए बर्तन मांजने वाले स्क्रबर में थोड़ा सा नमक डालिए, बाहरी सतह को अच्छे से खींच दीजिए, इससे हवा आसानी से क्रॉस हो पाएगी। ध्यान रहे कि मटके को धोते समय कभी भी स्टील के स्क्रब में स्क्रब ना करें क्योंकि इससे मटका डैमेज हो सकता है। आप इसके लिए मोटा कपड़ा या फिर प्लास्टिक का स्क्रबर यूज़ कर सकते हैं। दूसरा स्टेप, मटके के अंदर आपको थोड़ा सा नमक डालकर पानी भर कर रख दें। ध्यान रहे कि अंदर आपको हाथ नहीं लगाना है, सिर्फ पानी डालकर ही रखना है। थोड़ी देर बाद पानी को हिलाकर बाहर निकाल दें। इसके बाद आपको कम से कम 4 बार साधारण पानी से मटके को धोना है। तीसरा स्टेप, मटके में भरा पानी कितना ठंडा होता है यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपका मटका कहाँ रखा है। ऐसी जगह पर रखें जहाँ धूप ना हो। चौथा स्टेप, कूलर में ठंडक के लिए खस की जाली का प्रयोग किया जाता है जिसे कूलिंग पैड्स भी कहा जाता है। आप बस मटके की बाहरी सतह पर यह जाली लपेट दें। जाली को पहले गीला कर लें ताकि वो आसानी से रोल हो सके। इसे एक रस्सी से बांधें ताकि यह अपनी जगह से ना हिले। अगर आप खस का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप कोई मोटा कपड़ा या कोई बोरी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। हालांकि इसे बार बार गीला करना पड़ेगा ताकि मटका काफ़ी देर तक ठंडा रह सके।